मेरी बात जरूर भेजिए निरहू जी क्या। हाँ। मैं तूफानी सरोज बोल रहा हूँ। हाँ। मंदुरी से। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। निरहू जी क्या विकास किया हमको ये बताओ। अरे विकास नहीं दिख रहा आपको? क्या विकास है? यही तो बात है। मेरी बात सुनिए। पार्टी विशेष की बात होती थी, अरे दिखाई नहीं नहीं, देगा। मैं पार्टी विशेष उठ कर देखेंगे। दिनेश लाल यादव को मैं अपना भाई समझता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझको उनके पिक्चर में गुंडा का रोल भी मिलने वाला है। क्या गुंडा का रोल मिलने वाला है उनके। गुंडा लग रहे हैं आप? लोकसभा चुनावी पर्व चल रहा है और आजमगढ़ में विकास हुआ है। विकास के मुद्दे पे दिनेश लाल यादव निर्भय दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव पुस्तौनी बात लेकर के यहाँ सामने आ रहे हैं। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, तमाम लोगों ने विकास किया है, लेकिन विकास क्या किए हैं वो हम जनता से बातचीत करेंगे। और दिनेश लाल यादव क्या विकास किए हैं वो यहाँ के सीधे जो जनता है, जो वोटर है, उनसे बातचीत करेंगे। ये गढ़ आजमगढ़ है। आजमगढ़ कहा जाए मुलायम और अखिलेश और उनके जो भी समाजवादी पार्टी की जो भीड़ है, यहाँ उनका गढ़ रहा। क्या वाकई में ये गढ़ बचा पाएंगे अखिलेश यादव? बचा लेंगे। हाँ, बचा लेंगे। क्या विकास किए हैं? कौन? सुनिए, निरहू यहाँ से इसके पहले मैंने अभी समय वर्तमान में सांसद हैं। हाँ। लेकिन निरहू सांसद हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो हरी फसल नहीं कटवाई जाती। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ, इस साइड आइए आप। मेरी बात सुनिए। हाँ, आप लगाइए ना। हाँ, हाँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ। आप महाराज इधर आइए थोड़ा तो। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ। उस एयरपोर्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली भी हो सकती थी। माननीय जोगी जी की भी रैली हो सकती थी। हाँ। कई लाख आदमी हम आ जाते, लेकिन गरीबों की हरी फसल कटवा करके चाहे उसकी एक ना कई गुना दे दें, अन्न तो मिल जाएगा। पशुओं का चारा कहाँ से मिलेगा? अभी तो जो बहुत बड़े बड़े यंत्र तैयार हो गए हैं, वो फसल डायरेक्ट काट कर जो है अनाज दे देते हैं, तो बहुत सारे किसान डायरेक्ट कटवा दे रहे हैं खेत में। मेरी बात सुनिए। क्या उनकी रैली वहाँ ना? देखिए, इनका तो मस्क था, यहाँ उद्घाटन भी था एयरपोर्ट का, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी का रैली भी था, वो भी सही। तो वो है बीच में एयरपोर्ट डाल दिया। वो सुनिए, हाँ तो थोड़ी सा दूरे रहा। तूफानी वैसे बोला ना, एयरपोर्ट में बहुत काफ़ी जगह है, वहाँ हो जाती रैली उनकी। मुद्दे पाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं विकास चाहता हूँ। विकास? हाँ। विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। काहे नहीं हुआ विकास? अरे एक हम- सांसद, एक विधायक, अरे मेरी बात सुनिए। जब एक सांसद विधायक जब बनता है तो उसको अंदर ये होता है कि हम कैसे कौन तरह सा विकास करते हैं। नहीं, निरहू दिनेश लाल यादव मेरी जब बात सुनिए। भाजपा के जरूर भेजिएगा। सांसद हैं। मेरी बात जरूर भेजिए निरहू जी क्या। हाँ। मैं तूफानी सरोज बोल रहा हूँ। हाँ। मंदुरी से। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। निरहू जी क्या विकास किया हमको ये बताओ। अरे विकास नहीं दिख रहा आपको? क्या विकास है? यही तो बात है। मेरी बात सुनिए। पार्टी विशेष की बात होती थी, अरे दिखाई नहीं नहीं, देगा। मैं पार्टी विशेष उठ कर देखेंगे तो मेरी बात सुनिए। कोरोना लग जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ। 8 गांव उजाड़ा जा रहा है, 9 गांव। ये गरीब आदमी कहाँ जाए? कौन सा विकास है? किसी ने गांव को उजाड़ करके बहुफसली जमीन को खत्म कर करके विकास होगा? नहीं विकास होगा। अगर किसान जमीन नहीं देंगे, किसान के जमीन में रोड नहीं जाएगा, एयरपोर्ट नहीं बनेगा, फिर विकास होगा तो कहाँ? उसका बदले में पैसा मिल रहा है ना किसानों को। अच्छा ये बताइए, मैं बहुत सारा विकास हुआ, बताइए कौन सा विकास हुआ? जैसे ये पूर्वांचल जो बन रहा था, क्या किसान के खेत नहीं था? पूर्वांचल किसने बनवाया? हम ये नहीं कह रहे, हम कोई बनवा, हमने ये कह रहे पूर्वांचल अगर बन रहा था तो क्या किसान अपनी जमीन नहीं दिए थे? दिए थे। क्यों दिए थे भाई? अगर ऐसे ही होता वो भी रोक दिया। अगर इकट्ठा आप 9-10 आप गाँव उजाड़ देंगे, वो किसान जाएंगे कहाँ? पूर्वांचल यहाँ से बनकर के लखनऊ तक गया। नहीं, आपकी अच्छी बात है, लखनऊ तक गया हुआ है। और ठीक है। हाँ। लेकिन 8-9-10 गांव अगर उजड़ के जाएगा, वो कहाँ बसेगा? फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, पूर्वांचल यहाँ से लेकर के अगर आजमगढ़ से लखनऊ तक गया, कितने गाँव गए होंगे बताइए आप? कितने रोड? गांव नहीं गया, वो जमीन खाली दे करके बना है। अच्छा। किसी का घर नहीं उजाड़ा गया है। शासन प्रशासन को ये चाहिए कि किसी का घर उजाड़ करके विकास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर शासन प्रशासन के पास अगर पर्याप्त जमीन नहीं है, हाँ मेरी बात सुनिए, अगर पर्याप्त जमीन नहीं है तो मत विकास करिए। आपके पास तो इफरात जमीन है। 2019 में अखिलेश यादव यहाँ जीते हुए थे, अच्छे बहुमत से जीते हुए थे। फिर यहाँ जो है कि उपचुनाव में हार जाते हैं समाजवादी पार्टी। कहीं न कहीं कुछ कारण रहा होगा, कुछ वजह रहा होगा। ये चुनाव है, ये जनता है, ये जनता ने ये फेर बदल करती है।
2019 में अखिलेश यादव जीते हुए थे, क्या विकास किए कि फिर यहाँ को जीत के चले गए सांसद बन जो विकास करना था वो कर दिए। नहीं, जो विकास कार्य है वो तो अखिलेश यादव ने किया जो है आजमगढ़ में, वो भी शहर में। गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। काम कोई विकास नहीं हुआ। नहीं गांव में फिर पर अधिकतर जो समस्या होता है लोगों को, किसानों का होता है, जो गांव के जो दबे कुचले लोग होते हैं। शहर में तो वैसे ही जो है कि हर कोई इंसान ध्यान बन जाता है, अलग विषय है, लेकिन मेन मुद्दा होता है किसान, दबले कुचले जो लोग हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान देना। तो ये गाँव में ही लोग गाँव विकास करेंगे तभी तो होगा भला। तो गांव का क्या विकास करेंगे, जो है गांव में घूम के देखें, गांव की गरीबी देखें। दिनेश लाल यादव क्या है माहौल, आप क्या समझते हैं? दिनेश लाल यादव जिताएंगे? दिनेश लाल यादव को मैं अपना भाई समझता हूं, क्योंकि मुझको उनके पिक्चर में गुंडा का रोल भी मिलने वाला है। क्या गुंडा का रोल मिलने वाला है उनके? गुंडा लग रहे हैं आप, गुंडा लग रहे हैं ना। और इसलिए मैं एक सिंगर हूँ, सिंगर का सपोर्ट करूँगा। दिनेश लाल चाहे कुछ भी न करें, क्योंकि सिंगर का मतलब वो भी सिंगर है, वो फिल्मी स्टार हैं, तो हमारी स्टाफ वाली बात आती है तो मैं अपनी स्टाफ की इज्जत करूँगा। ये फिर तो व्यक्तिगत बात हो गया, मतलब व्यक्तिगत लाभ की बात हो गई। अगर देश की विकास चाहते हैं, गांव के विकास चाहते हैं और अपने क्षेत्र के विकास चाहते हैं, पूरे लोकसभा आजमगढ़ विकास चाहते हैं, तो ऐसे में आपको विकास मुद्दा देखना चाहिए। ये सही बात है कि नहीं? ऐसा है, गुरु जी का तो व्यक्तिगत विकास हो गया। हाँ बता, अच्छा आप बोल लीजिए। आप ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उनका मैटर है, देना सवाल है। नहीं आपके सांसद वो आप सांसद है, सांसद कैसे नहीं बोल सकते? एक मिनट, नहीं मेरा भैया ग्राम कुआं देवचंद पट्टी, थाना कंदरापुर, जिला आजमगढ़, नखड़ो अकेला उर्फ विनोद कुमार प्रजापति जी। क्या माहौल है? माहौल सर, अब तक आवास हमें नहीं मिला। यही माहौल है जी। तो यहाँ हमें राशन कार्ड नहीं मिला। वहाँ अध्यक्ष है गोपाल विधानसभा अध्यक्ष हरराम सिंह यादव। अरे कैमरा इधर है। हाँ है ना, ये नहीं, यहाँ धर्मेंद्र यादव मैदान में है। मेरा पर्सनल मैटर है। एक तरफ दिनेश लाल यादव मैदान में है और चुनावी पर्व में और लोग अपना विकास गिना रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ, हमें अपना हक चाहिए। हमें अब तक आवास नहीं मिला, न लैट्रिन मिली। मोदी जी कह रहे हैं सबको आवास दे दिए हैं ना, हमें तो नहीं मिला भैया। माहौल किसका बढ़िया इसमें चल रहा है? और भैया हमको पता है माहौल तो दुर्गा यादव चाहे सटा दे, गोली मार दे, मसीहा माहौल सबका रहा। निकाह को ला सकता। सपा का माहौल है बीजेपी की? हम इनान कहा भैया कुछ कहें? मैं ये नहीं कहूँगा। नहीं कहूँगे? चलिए, ये तो बात की बात हो गई। ये गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि हमारा उनसे लगाओ, हम एक सिंगर हैं, तो हम उसी मुद्दे फिर आते हैं। सिंगर होने के नाते एक सड़िए, क्या एक सिंगर व्यक्तिगत लाभ के लिए तो फिर क्या विकास करेंगे? अच्छा सुनिए, मुझे व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मुझे पूरे समाज के लाभ चाहिए। ऐसा है, कप्तानगंज से अहरौला रोड है, इतना खराब इतना रोड है, क्या शासन प्रशासन कोई नहीं देख रहा है? आप मोटरसाइकिल से आप जाएंगे दुर्गत हो जाएगी। बहुत समय नहीं बीता 2019, क्या अखिलेश यादव नहीं दिखा आए, यहाँ पर आए, जीत गए, क्या उनको नहीं दिया? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, न भाजपा का विरोध करता हूँ, न सपा। मुझे काम चाहिए। काम कौन देगा? काम कौन देगा? जिसका शासन है, काम उसको देना चाहिए ना। जैसे मान लो निरहु सांसद है, उनको देखना चाहिए। उनको कौन तो पिक्चर दिखाई दे रहा है, कम से कम देखिए ना, देखिए कि कहाँ सड़क बढ़िया है, कहाँ खराब है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। चले सदर में एक बार रुक जाइए, जय सदर में देखिए, अभी मैं सदर से मैं आया हूँ, बस स्टैंड एकदम साफ हो गया है। मेरी बात सुनिए, सदर में गया हूँ, शौचालय इतना गंदा है ना, क्या मैं बताऊँ आपसे। क्या देखते हैं निरहु सांसद मुझसे बहुत कम उम्र में सांसद हैं। निरहु सांसद हैं? निरहु जो है मुझसे, उनकी उम्र बहुत कम है। अच्छा, उम्र कम है, हमके आप भी सांसद? मैं सांसद का हूँ, वो सांसद हैं, लेकिन कम से कम उनको भी देखना चाहिए। आप हमारे जिले के आज भी सांसद हैं, जब तक वोट न पर जब तक गिनती ना हो जाए, हैं, उनको देखना चाहिए ना। केवल फिल्म बनाना नहीं, आप सांसद हैं तो आप पूरे समाज के मालिक हो गए, देखना चाहिए। आपने कहा कि हम उनका व्यक्तिगत हमारा स्वभाव है, हम हमारे से वो सिंगर हैं। फिर एक सिंगर और एक गायक के अगर व्यक्तिगत स्वभाव ही रहेगा तो फिर विकास क्या करेगा? क्या उनको सत्ता में से रहकर? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव का और हमारे शहर का ये विकास करें जो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कि मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैं उनका सपोर्टर तो हूँ, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि
हमारे गांव के शहर का विकास हो। विकास का मतलब मैं अभी तक बता दूं कि न मुझको शौचालय मिला है, न लाइटिंग मिली है। हमारे गांव में जितने भी प्रधान लोग हुए हैं सबको गांव में बटा है, लेकिन अगर कोई ना मांगे तो उसको नहीं मिलना है। हमारे यहाँ का सिस्टम है। मुझको ना आवास मिला, ना शौचालय मिला है। सरकार थोड़ी रोकता है किसी को मत दो, ये तो आप आपकी जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे आप कह करवाइए काम। वो थोड़ी कि सरकार थोड़ी को जो कि कहता नहीं उनको दीजिए उनको मत दीजिए, वो अलग विषय है। वो सरकार मतलब एक बार कोई आदमी कहता है, हमेशा थोड़ा ना कहता है। धर्मेंद्र यादव या फिर अखिलेश यादव हो या यहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी आए जीत कर सिर्फ चले जाते हैं। यहाँ पर कोई काम करता है? आप पूछिए तो दिनेश लाल यादव हरा कर काम कर रहे हैं। एक मिनट, फिर वही बात क्या वो जो सत्ता है जो बताया जो लोग मेरी बात कह रहे हैं। समाजवादी हो चाहे भाजपाई हो, हाँ, चुनाव जीतने के बाद है कोई झांकता नहीं है। आजमगढ़ में चलिए हम दिखाते हैं दिनेश लाल यादव जहाँ पर रहते हैं, रहकर वहीं काम करते हैं। जहाँ फिल्म शूटिंग होता है वहाँ पे वो सुनवाई करते हैं लोगों को। हम लोग फिल्म देखल जाए कि हमें विकास चाहिए, सड़क खड़ंजा पानी कुल बिजली चाहिए ना। भैया क्या माहौल है? ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है तो मतलब दिनेश लाल यादव यहाँ जीतेंगे? नहीं, देखिए पब्लिक जो भी चाहेगी निर्णय लेगी, ये पब्लिक आप क्या है? हम भी पब्लिक हैं। फिर आप बताइए। लेकिन अब जो माहौल रहेगा विकास के नाम पे वो तो आजमगढ़ में मिलता है और विकास हुआ है तो आप उस मुद्दे पर वोट देंगे। हाँ, ये जनता जान रही है कौन विकास किया है कौन नहीं किया है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। 2019 में अखिलेश यादव जीतते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं। धर्मेंद्र यादव भी अभी नारा सुनाई दे रहा है कि इस बार धर्मेंद्र यादव जीत कर दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रह के काम करेंगे। देखिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा, आजमगढ़ देखा ही है, वही हम कह रहे हैं। मतलब क्या रहा है यहाँ पर रह कर काम चुल्लू यादव की जमीन ले रहे हैं, यहाँ जन्मभूमि बना दे न, तो अही रवा हम भी कुहार प्रजापति हैं। तो धर्मेंद्र यादव यार रही हैं जही हैं। ओके, हम ना भैया बताए हमारा राजनीति ना करे के। तब बैठे आराम से। का माहौल बा? बढ़िया, सब ठीक भैया। धर्मेंद्र यादव या फिर दिनेश लाल यादव? कोई जीता हमको कोई मतलब नहीं, हमको विकास मिल रहा है, हम अपने संतुष्ट चल रहे हैं बस। विकास मिल रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। जब विकास मिल रहा है तो लोग भटकेंगे कहाँ भटकेंगे? विकास क्या मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा विकास? बिना विकास सब मिल रहा है, बाकी जो भी जीत के जाएगा तो अपने ही अपनी कुर्सी सभी लोग संभालते हैं। बाकी हमको जो सही मिल रहा है उसको हम सही कहेंगे। विकास मिल रहा है, लेकिन विकास को आप उसे नजदीक देखिए पहले। अगर पार्टी विशेष देखेंगे तो विकास नहीं सुन पाएगा। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। सही बात है कि नहीं? सही कह रहे हैं क्या? अगर पार्टी विशेष बात करेंगे तो कोई नजर विकास नहीं आएगा। नहीं, हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर विकास वाकई में देखेंगे तो विकास हो रहा है। कहा विकास तो हो ही रहा है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ। आप इधर आइए, हम इधर आ जाते हैं। आप इधर आए, आप हम इधर इधर आए। आते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, इधर तक बोला। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 2.5 साल का नाम से सांसद जैसे मतलब नहीं रहूँ, हाँ, उन्होंने क्या विकास किया है मैं ही जानना चाह रहा हूँ। आपको पता नहीं विकास क्या किया है? मैं कुछ बहुत सारे ऐसे रोड जो है कि बना के बहुत सारे ऐसे पुल बना दिए हैं जो जर्जर स्थिति में था। क्या कुछ नहीं। इसके पहले एक मेरी बात सुनिए। एक अगर शूटिंग उनको करना है तो एक बार कप्तानगंज से औरैला पे जाके शूटिंग कर लें। कप्तानगंज से औरैला पसीना छूट जाएगा 2 चक्का वालों की। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 और 2.5 साल का मौका दिया है, बहुत सारे सब विकास कर दिए हैं। एक बार मौका दीजिए, विकास सब कुछ कर दो। वैसे में पहले उनका गाना निकला था जो केहू जोन किया नहीं करके दिखाएंगे तो करेंगे ना वो विकास। मौका तो दीजिए। दूसरी भाषा बोल रहे हैं कि जो करके नहीं दिखाएंगे तो फिल्म करके वो तो जो फिल्म नहीं बोले बोल थे वो है। उनका गाना पुराना है जो मेरी बात सुनिए, हैं नहीं, 1 मिनट, कम से कम उनको कुछ करना चाहिए। क्या करें बताइए? क्या करें जो करना जो नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं बता दूं, थोड़ा सा अस्पताल का थोड़ा जांच कर लें। सदर में कोई भी अस्पताल हो, सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब रहा सवाल ये है एयरपोर्ट का मामला। थोड़ा सा उधर हटिए, थोड़ा दूरी बनाइए ना। नहीं, थोड़ा दूरी नहीं। हम लोग इतने घेरे में पड़े हैं, इतने संकट में है। 8 गांव, खिरिया की बात पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जान रही है। खिरिया बाग हम लोग एयरपोर्ट का विस्तारीकरण में सही संदेश क्यों नहीं प्रधानमंत्री को लोग देते हैं? निरहू गलत क्यों रिपोर्ट देते हैं?
8 गांव उजड़ रहा है यहाँ से। नहीं, ये नहीं। गरीबों की बस्ती है। मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, मेरी बात सुनिए। सांसद नहीं, उनको आवाज उठानी चाहिए। सांसद बैठे हैं, क्यों नहीं आवाज कौन उठाते? सांसद है? जो भी सांसद हुआ समाजवादी पार्टी के, भाजपा के सांसद है, हमारे सांसद निराऊ है। अगर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने विकास करेंगे और आगे भी करेंगे, किया है, बात सुनिए। उनको आवाज उठानी चाहिए सांसद। मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं इसमें उठाते? वर्तमान में सांसद निराऊ है, हाँ, निराऊ है। हाँ। हमारे सांसद निराऊ है। वो तो चाह रहे विकास हो जाए। क्या? अरे 10 गांव उजाड़ के विकास करेंगे? आजमगढ़ ये जो हवाई पट्टी मेरी बात उसको सुनिए। बड़ा करने जा रहे हैं, विस्तारीकरण करने जा रहे हैं, तो काहे लिए वो आवाज उठाएंगे उल्टा? आप हमारा कपड़ा उतार के हमारी हत्या कर देंगे, फूल माला से सजा देंगे, क्या विकास होगा? नहीं, ये विकास कहाँ होगा? ये नहीं विकास होगा है। ना। 8 गांव को उजाड़ करके, 8 गांव को उजाड़ करके हैं एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा। एयरपोर्ट पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जाएगा। ये कौन सा विकास है? कम से कम प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, जोगी को, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। सारी बात सबको जानकारी नहीं होती भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा। अगर अच्छी बात अगर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मालूम हो जाए तो शायद दिक्कत नहीं होगी। जो उनके सचिव हैं बढ़िया संदेश नहीं देते हैं, बढ़िया संदेश दे प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कभी सोचेंगे कि 8 गांव को हम उजाड़ करके एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर दें। ये कभी नहीं होगा। दिनेश लाल निरहुआ कह रहे हैं कि मैं हार गया था 2019 में, सुनिए, फिर भी जो है कि यहाँ पर मैंने काम किया था। मेरी एक बात हमको एक बात याद आ गई। यही निरहु सांसद बोले थे आजमगढ़ के बहुत मन बड़े, बहुत मन बड़े, इनको ऊपर पहुंचा दो या घुटना में गोली मार दो। यार किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे आजमगढ़ की धरती पर? अब तो ये कह रहे हैं, चाहिए। अब तो ये कह रहे हैं कि 2019 में कुछ यादव हमारे साथ थे, 2000 उपचुनाव में चुनाव आ गया, अब इस बार सब यादव हमारे साथ। अखिलेश को कहते हैं कि यादव को बरसे सुनाई देते, यादव को मानते नहीं है। उनकी बहुत बड़ी भूल है। आप भी यादव हैं, आपका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपने जो लैंग्वेज, जो भाषा आपने बोल चुका है पहले जो बोल चुका है, बोलना नहीं चाहिए। आपने बोल चुका है, आपने बोल चुके हैं कि आजमगढ़ के बहुत मनबड़ हैं, इनको या तो ऊपर पहुंचा दो या तो घुटना में गोली मारो। तो खिरिया के बाग में सुनिए, मेरे अभी चलिए, हम आप साथ चले। हाँ, बुरा आप मत मारिए, अब टाइम इस हो बार आजमगढ़ के मनबर जो लोग हैं वो क्या करने जा रहे हैं, बताइए अब आप। सपा को वोट देंगे, हाँ? सपा को वोट देंगे। सपा के वोट देंगे। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आए हुए, टिकट लेकर आए, क्या खिरिया के बाग में गए? नहीं, खिरिया के बाग में गए एक बार भी देखने के लिए? नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्या नाम से इनका, क्या नाम है? नफीस विधायक 2 बार गए थे। और का कहीं यहाँ के जो आपके बड़े नेता है मुस्लिम समुदाय, गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली, उस दिन आए हुए थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया उनको। बहुत सारे से रोक टोक कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, यह मामला न अंतर्राष्ट्रीय है, ये ऊंचे स्तर का मामला। मामला अंतर्राष्ट्रीय अलग विषय है, लेकिन जीतेंगे कौन? जीतेंगे कौन? मैं कैसे बताऊँ? तो चुनाव आप तो जनता वोट देगी ना। लेकिन एक बात भी जान लीजिए, चुनाव जीतेंगे धर्मेंद्र। यही तो बात है, दोनों बात कारण है। तो फिलहाल देख सकते हैं, अभी मैं तमाम लोगों से बातचीत किया और जैसे कि यहाँ के जो जनता है साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है कि आजमगढ़ में कौन विकास किया है, तो यहाँ कुछ जनता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह जिन काम किए हैं और उसी मुद्दे पर उन्हें वोट देंगे। लेकिन ऐसे में बड़े दावा दिनेश लाल यादव और निरहुआ भी कर रहे हैं हम विकास किए, विकास के मुद्दे पर डंके के चोट पर वोट लेकर यहाँ जीतेंगे और धर्मेंद्र यादव का वापस उनके गाँव भेज देंगे। फिलहाल मित्रों आपकी क्या राय है? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।